दोस्तों आदाब। आज मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें याद दिलाना चाहता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं समझाना चाहता हूँ, बल्कि ये कहता हूँ कि आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बात की शुरुआत कुछ इस तरह से करनी है कि क्या आप लोग जानते हो कि आप तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब के लोग हों, किस तरह आप लोग एक साथ एक राय बना लेते हो, और किस तरह जब कोई किसी को आप तस्लीम करते हो तो किस तरह सब लोग एक साथ तस्लीम कर लेते हो, कैसे आप किसी बात पर भरोसा करते हो और कैसे भरोसा नहीं करते हो। दरअसल बात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, वो बहुत सारी एजेंसी एक दूसरे के देश में रखते हैं। वो आपको बज़ाहिर तो सोशल वर्क करते हुए नजर आती है, जैसे गरीबी उन्मूलन है, जैसे गरीबों की सहायता है, किसानों की सहायता है, बच्चों की उनकी सेहत की फिक्रमंदी है। ये तमाम जो आपकी ज़रूरतें होती हैं वो सब वो दिखाई देती है। एनवायरनमेंट का सुधार किया जाता है। एनवायरनमेंट के सुधार के साथ साथ आपको बहुत सारे मानवता के काम दिखाई पड़ती है वो करने के लिए। और यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं है, तो आप तब भी उन एजेंसियों को मानने वाले नहीं हैं, उन एजेंसियों के भी कोई सुनने वाले नहीं हैं। आप सुनते कैसे हैं? दरअसल वो एजेंसीज क्या करती हैं कि आपके बीच में से एक शहर में एक या दो या एक जिले में या इस तरह देखते हैं कि कौन किस कम्युनिटी में असरकारक इंसान है, जिसको लोग तस्लीम करते हैं, जिसकी अच्छाइयों से, जिसके अच्छे कामों से उस पर काफी मुतासिर वो करते हैं। और थोड़ा थोड़ा जब वो लोगों में अपनी पकड़ बनाए होता है तो ये एजेंसियां उसको चुन लेती हैं, फिर उसकी मदद करती हैं। मदद करने के साथ साथ उनको पता नहीं चलता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उनको एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो कुछ और अच्छे काम करने शुरू हो जाते हैं और फिर ये एजेंसियां इवेंट कंडक्ट करती हैं, उनमें इनको अवार्ड देती हैं, बुलाती हैं, सम्मानित करती हैं, प्रमाण पत्र देती हैं। कुल मिलाकर वो उसके सम्मान नहीं कर रही होती हैं, दरअसल ये एक प्लांटेशन कर रही होती है कि जनता जो है वो ऐसे लोगों की बात पर एतमाद करे, उसको पख्ता कर दे, उस पर एक मोहर लगा देते हैं कि ये इंसान सचमुच बहुत अच्छे काम कर रहा है और ये इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे लेवल पर पाए जाते हैं। अगर ये कुछ कहता है तो इसका मतलब उसकी बात में दम है। ये यानी कि आपको अब इस आदमी की बात को, ये जो भी कहेगा आपको मानना है, सुनना है, इस लिहाज से कि इसको सम्मानित भी किया जा चुका है, इसके बड़े अच्छे और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से इसके संबंध हैं, भले ही वो चैन के थ्रू हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो आम आपके समाज में की जाती हैं। कोई बच्चों को बाकायदा दूध बांट रहा है, तो कोई उनकी देख रेख कर रहा है, कोई उनकी पढ़ाई पे लगा हुआ है। ये सभी लोगों को वो एजेंसियां चुनती हैं और आपके समाज में गहरी पकड़ बना लेती हैं। जब आप कोई बात किसी से सुनते हैं, सपोज करो मैं हूं, मेरा कोई मैंने किसी से अवार्ड लिया है और बहुत साहब मेरे नाम के कुछ इवेंट भी करते हैं, तो मैं उन इवेंट में भी अटेंड करने नहीं जाता हूं। कई जगह फोटो भी छाप देते हैं, मैं उसके बाद भी अटेंड करने नहीं जाता हूं। तो ऐसे लोगों को कब बायकाट आप लोगों की एक नियति बन जाती है, आपको लगता है बड़ा गुरूर वाला है, बड़ा तकब्बुर वाला इंसान है, तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जो सचमुच समाज में काम कर रहे हैं उन लोगों की बातें आपको सुननी चाहिए। अब आपके बीच में जब माहौल बनाया जाता है कि कौन नेता बहुत अच्छा है, कौन पत्रकार बहुत अच्छा है, कौन राइटर बहुत अच्छा है, इसकी अप्रूवल आप लोग टैली करते हैं अपने आसपास के उन लोगों से जिन्हें आप सम्मानित व्यक्ति समझते हैं, जिन्हें आप ये समझते हैं कि ये लोग बिल्कुल सूझबूझ वाले हैं और इनके पास सूचनाओं के तंत्र हैं, वो भी ऐसी एजेंसियों, ऐसे लोगों द्वारा जो इंटरनेशनली अच्छे काम कर रही हैं, और वो किसी को सम्मानित करती हैं तो सम्मान की बात है। दरअसल यही सबसे बड़ा धोखा और छलावा है। ये बात न तुम कभी समझ पाए हो, न अब समझ पाओगे,
न कल अप्रूव कर पाए हो, न आज अप्रूव कर पाओगे। अलबत्ता मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना है, ये याद दिलाना है कि तुम कर क्या रहे हो। मानना न मानना ये आप लोगों का काम है। मैं जानता हूं कि मेरी इन तमाम बातों में आपको गुरूर, तकब्बुर, ईगो और सब कुछ नजर आएगा। आए, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। कल भी आप उन्हीं से पूछकर टैली करते थे कि क्या सच है क्या गलत। कल भी आप उन्हीं से पूछकर टैली करोगे कि क्या सही है क्या गलत। इसकी कुछ छोटी सी मिसाल भी मैं आपको देना चाहूंगा। मिसाल यह है कि इस दुनिया में जो भी महान राइटर हुए हैं, उनकी मैयत में 4, 5, 7 लोगों से ज्यादा कभी कोई शामिल नहीं हुआ। उनके जीते जी कभी उनको अप्रूव नहीं किया समाज ने, चूंकि वो समाज की जागरूकता की बात करते थे। और इस तरह के जो नेटवर्क राजनीतिक तौर पर, राजाओं के तौर पर, या इतिहास में कभी भी देखेंगे कि वो बेसिकली पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर खतरा होते हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं। लोग जो हैं वो राजनीतिक जाल में से जो सत्ता पर काबिज होने के लिए होते हैं, चाहे वो वोटिंग सिस्टम हो ना हो, चाहे वो राज सिस्टम हो, तानाशाही हो, हर दौर में हर जगह पर इस सत्ता को बनाए रखने के लिए, डिक्टेटरशिप को भी कायम रखने के लिए जनता के दिमागों पर कब्जा जरूरी है। वो कब्जा आप पर कैसे होता है? यानी जब मैं कोई बात कह रहा हूंगा तो ये वीडियो आप किसी को दिखाओगे, किसी ऐसे आदमी को दिखाओगे जिससे आपको लगेगा कि ये बड़ा सम्मानित आदमी है, इसको तो बड़ी एजेंसियों ने सम्मानित भी किया है। मगर वो जाने या अनजाने में एक एजेंट का काम कर रहे होते हैं और तुम लोग एक मैनिपुलेटेड इंसान, वो नहीं जानता। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जानते हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, मगर आप भी नहीं जानते हो कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। अलबत्ता आपको एक ओरा बना के दे दिया गया है, आप ओरे में उसकी बात को तस्लीम करोगे। फिर उसकी बात को तस्लीम करने के लिए आप देखा ना, चुटकी में माहौल बन जाता है। कभी अन्ना हजारे का मूवमेंट आता है तो अचानक पूरा देश अन्नामय हो जाता है। केजरीवाल का फिर एक वक्त आता है तो केजरीवाल में हो जाता है। फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो पूरा वक्त सब लोग आप नरेंद्र मोदी जी की तरफ पलट जाते हैं। फिर आप जो है, अगर आपको कह दिया जाए कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी अनपढ़ है तो आप मान लेंगे कि अनपढ़ है, क्योंकि ये आपके वो लोग कह रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनको आप बड़े मानते हैं, समझदार मानते हैं, अक्लमंद की आप उन पर मोहर जो है वो सरकारी तौर पर लगा दी गई है या एजेंसियों के तौर पर लगा दी गई है। उनके सम्मान में कंडक्ट की गई है सब चीजें, चाहे वो फिर धार्मिक तौर पर उनको नेता मान लिया गया हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का हो। अगर सपोज मैं कहता हूं कि अगर आप किसी तरह का कोई लीडर, चाहे आपके लिए कितना भी जरूरी काम कर रहा हो, जब तक आपके बीच के ऐसे लोग आपको नहीं बताएंगे कि ये सचमुच आपके लिए काम कर रहा है, तो आप नहीं मानोगे कि वो काम कर रहा है। आप लोग में बहुत सारे लोगों को यह तासुर दिया जाता है। देखिए, ये कोई अक्लमंद और बेवकूफ कोई नहीं होता है, सब अक्लमंद होते हैं। किसकी अकल को कहां पर कैप्चर किया गया है, कहां जंजीरों से जकड़ दिया गया है, ये पहचानने की सलाहियत, इसे बगावत कहते हैं। बड़ी एजेंसियां पूरी दुनिया में काम करती हैं। उन एजेंसियों के आर्टिकल भी आप पढ़ते हैं, उसके बाद भी आप नहीं समझ पाएंगे कि उस आर्टिकल में क्या लिखा है और क्या आगे होने जा रहा है। सपोज मैं फिर वापस आता हूं, सपोज मुंशी प्रेमचंद जी, आज अगर आपके पास उनका लिखा हुआ एक खत मिल जाए तो तमाम प्रिंटिंग इदारे करोड़ों रुपए का खरीद लेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के हाथ का लिखा हुआ खत है, इसको दुनिया तक पहुंचाना है, और उसकी कीमत करोड़ों में हो जाएगी। मगर जब मुंशी प्रेमचंद जी उनकी मौत हुई तो मैयत में उनके बेटे थे, और जब वो उनकी जनाजा जा रहा था तो हलवाई से किसी ने पूछा ये कौन मर गया, तो वहां चाट खाने वाले लोगों को लाला जी ने कहा एक मास्टर पीछे रहता था वो मर गया। ये आज एक बात नहीं है। आप असदुल्ला खां मिर्जा गालिब के बारे में आप जानते हैं। असदुल्ला खां मिर्जा गालिब को जब एजेंसियों ने बहुत बड़ा स्टार बनाया, तो आज असदुल्ला खां मिर्जा गालिब की अगर एक शेर को आप कहीं लिख दो तो लोग उस दीवार का एहतराम करते हैं। और जीते जी उनकी क्या हालत थी, उनके पास कपड़े थे कि नहीं थे,
उनके पास खाने को कभी होता था कि नहीं था। एक और चीज वो करते थे, वो उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा कि वो क्या करते थे, वो भी उनको मिलती थी कि नहीं मिलती थी, जाने दीजिए। मेरा बहरहाल ये बात कहने का मतलब है कि तम आपके बीच के लोगों ने कहा कि मिर्जा गालिब महान थे तो आपने माना कि महान थे। जब आपको आपके अपने वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनको पता नहीं होता, जब वो कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने महान जो लेख है वो लिखे हैं, आप उनको सिलेबस में शामिल करते हैं और उनकी एक एक बात को समझा के पढ़ाते हैं। मगर जब वो जिंदा थे तब उनको आपने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि एक मानव ईगो और जाल दोनों में फंस जाते हो। कोई जीते जी आपके सामने मौजूद है, आपको लगता है कि ये भी इंसान है, 2 हाथ 2 आंख 2 पैर वाला, मैं इसको एक महान कैसे तस्लीम कर लूं। अलबत्ता यही कुछ महान जो आपको पता नहीं चलता आपके आइडियल हो जाते हैं। उनमें से बहुत सारे मौलाना हो सकते हैं, बहुत सारे पंडित जी हो सकते हैं, बहुत सारे पोप हो सकते हैं, बहुत सारे जो है वाणी कहने वाले हो सकते हैं। ये इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर वो किसी को अप्रूव कर देते हैं तो आप एक इज्तिमा में 4-5 करोड़ लोग जमा हो सकते हैं। अगर आपकी जरूरत की कहीं बात आए और आपको कहे कि आप जरा ये बात ही कह दो, तो आप वो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके दिमागों को कैप्चर किया जाता है। जब आपके दिमाग कैप्चर होते हैं तो आप उसी की बात को तस्लीम करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहली बात ये लोग क्या करते हैं, ये 90% 99% वो बातें कहते हैं, आपको वो सुनाते हैं जो आप सुनना चाहते हो, और फिर 1% चोरी से अपना एजेंडा उसमें शामिल कर देते हैं। ये चतुराई, ये चोरी, ये डकैती इनकी महानता का पैरामीटर है। मेरे जैसा कोई इंसान आपको गाली देता है, आप पे गुस्सा करता है, आप पे चिढ़ जाता है, आपको लगता है कि इसको किसने अधिकार दे दिया या हमको बुरा भला कहें। मैंने कहा कि मैं जानता हूं, मैंने तमाम लोगों के हालात देखे हैं, मैं जानता हूं कि जीते जी किसी सच को तुम तस्लीम कर ही नहीं सकते। तो मैं इकलौता इस तरह का इंसान हूं कि तुम पर गुस्सा करता हूं, चिढ़ जाता हूं, धमका कर तुमको कोई बात बताता हूं। मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगे, मैं जानता हूं कि तुम नहीं समझोगे, मगर मैं अपना गुस्सा क्यों ना करूं कि कयामत के दिन तुम मेरे दामनगीर होंगे। ये मौका तो मैं भी तुम्हें देने वाला नहीं हूं। भाषा यही रहेगी, तेवर यही रहेंगे, तुम मानो तो भी, ना मानो तो भी। मगर पिछले तमाम मेरे आर्टिकल, मेरे 2 पेज हैं, एक अनऑफिशियल वार रूम जिसमें मैं वार की कहानी लिखता हूं, एक वाहिद नसीम मेरा पेज है जिस पर अगले आने वाले 10 साल के बारे में भी लिखा है, इस साल के बारे में भी लिखा है। पिछले 10 साल से मैं लिखता आ रहा हूं और अगले 2 साल की कहानी पहले ही नोट कर देता हूं। मैं चुनौती देता हूं कि द सेंचुरीज की, जो नस्रोदंस की एक भविष्यवाणी की किताब है, चूंकि वो अफसाना है, उसको इल्यूमिनाटीज और दूसरे नेटवर्क जो है मैनिपुलेट करके उसमें लिखी हुई घटनाओं को घटने पर मजबूर करते हैं और आपको उसे सच और उस पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। मगर मैं जो विश्लेषण लिखता हूं वो विश्लेषण होते हैं तमाम दुनिया के और इन हरामखोर एजेंसियों के उठाए गए कदमों को कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कि ये इनके मूव हैं और रिजल्ट ये आने वाला है। क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 न 3 होते हैं न 5 होते हैं। मैं इनके 2 और 2 को कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कि ये 4 यहां होंगे। सवाल ये उठता है कि मैं अपने प्रोग्राम कर रहा हूं, 4 टीवी लेकर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तमाम सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों में से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी इस कदर है कि आपको लगता है कि ये फला फला है, जो कि माहौल बनाया गया है, उसको अवार्ड दिए जाते हैं, उसको तमगे दिए जाते हैं, उसको मान्यता दी जाती है ताकि उसकी बात पर तुम भरोसा करो। तुम जानते हो शैडो तकनीक किसे कहते हैं? भारत जैसे देश को अगर आप छोड़ दो, यहां भी सब कुछ वो खेल होता है, मगर यहां लोगों को बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं होता। मगर यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में बाकायदा जो शैडो विपक्ष बनाया जाता है, शैडो क्रिटिक बनाए जाते हैं, उनका मतलब होता है कि आप हमारी आलोचना करो, उसकी कीमत आप हमसे ले लो। उसकी सीधी वजह होती है कि सिंपली अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्री है, उसके एक पत्रकार को वो या एक क्रिटिक को नियुक्त करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हमारे ब्रांड के बारे में आप कमियां लिखो।
उससे दो काम उनके होते हैं। एक तो ये कि जो कमियां लोगों के दिमाग में से सवाल आ सकते हैं वो क्रिटिक लिख देता है, वो उसको ठीक कर लेते हैं। दूसरा ये कि एक क्रिटिक जब क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसका भारी नुकसान ना हो इसका वो ख्याल रखेगा, क्योंकि वो उसकी कीमत वसूलता है। और लोगों को लगेगा कि ये जो मुखालिफ खेमा है जो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है वो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो इसके पीछे लग जाएगा। इस स्टोरी के तहत आपको पत्रकार भी दिए गए हैं, नेता भी दिए गए हैं, मगर आप मानोगे नहीं, समझोगे नहीं समझोगे, और समझना भी मत। माफ करना, तुम्हारी दीवी ना रोटी खाता हूं, ना आगे खाने की तमन्ना है, न तुमसे भीख मांगता हूं, न मांगने की तमन्ना है। मुझे सुनना भी मत, आज के बाद ब्लॉक कर देना। मेरा क्या उखाड़ोगे? मेरा काम है तुमको आगाह करना, मेरा काम है तुमको बताना, वो मुस्तकबिल बताना जो होने वाला है तुम्हारे साथ। तुमसे मैं बहुत उम्मीद करूं, तुम मेरी फैन फॉलोइंग करो, वाह वाह करो, अरे भाड़ में जाओ, मत करो। मुझे क्या लेना है? मुझे क्या लेना है? मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं खुदा के डर से, खुदा के खौफ से, क्योंकि मैं जानता हूं जो होने वाला है। यानी मैंने चुनौती दी है 10 सेंचुरीज की, कैलकुलेशन करिए, उसके विश्लेषण की परसेंटेज निकालिए, वाहिद नसीम के लेख उठाइए, उनकी परसेंटेज निकालिए। मेरी ज्यादा, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा आपको सही मिलेगा, हालात सही मिलेंगे, चीजें सही मिलेंगी। जो कुछ बताया वही होगा। आज के वक्त में भी आपको पहले से बता रखा है, कल के वक्त में भी पहले से बता रखा है, मगर आप लोगों को जो माहौल बनाकर दिया जाएगा, माफ करना मैं आपको एक बात कहता हूं, आप निहायत बेवकूफ और बेवकूफ थे, बेवकूफ मरोगे। आज के बाद मुझसे और चिढ़ोगे, भाड़ में जाओ ना, चिढ़ो, मुझे क्या लेना है? मुझे क्या लेना है? न तुमको कल शऊर था ना कल शऊर होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यह लिख दिया गया है। तुम लोग अपने आसपास जो तुम्हें कैद किया जाता है, जो तुम्हारे ब्रेन को कैप्चर, तुम में से कुछ लोग बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और बहुत ईगो है उनको, तो बहुत मुझ पे गुस्सा आने वाला है। तुम्हारे जैसी शक्लों को सुबह से शाम तक देखता हूं, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारे में अकल जरा भी नहीं है, और जिसको तुम अकल समझते हो वो तुम्हारे पादरियों, मौलानाओं, तुम्हारे नेताओं द्वारा और यहूदियों, जोनिस्टों और इल्यूमिनाटीज द्वारा आर्टिकल लिख के दी जाती है, और वो आर्टिकल पढ़ के तुम अकलमंद हो जाते हो। अरे पूरी दुनिया में हमारा नेटवर्क है, हम पूरी दुनिया से तथ्य जुटाते हैं, हम इस पर लाखों करोड़ों रुपए अपने इदारे के लिए, अपने चैनल्स के लिए, अपनी चीजों के लिए खर्च करते हैं ताकि दुनिया तक सच्चाई कलेक्ट करके दी जा सके, वो हम दे रहे हैं। और तुम्हारे वो लोग जो दल्ले बन के अवार्ड लेने जाते हैं, जो उनके भिखारी होते हैं, जिनकी माहौल बनाने के, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए जिनको प्लांट किया जाता है, उन पर तुम भरोसा करते थे, करते हो, करते रहोगे, यही तुम्हारी तकदीर है। मैं अपना काम, मेरा एक व्यूअर भी नहीं रहेगा, मैं तो भी अपना काम करता रहूंगा, अपने अंदाज में करता रहूंगा। करोड़ होंगे तो भी अपने अंदाज में करता रहूंगा। यही फोर्थ व्यू है और आज के लिए काफी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने यह बात समझी कि आगे क्या होने वाला, अगर आप लोग जानना चाहेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सवाल कर सकते हैं, मेरे पेज पर सवाल कर सकते हैं। मैं अपने प्रोग्रामों में उनका जवाब देने की, ढूंढने की कोशिश करूंगा। हम तमाम दुनिया में काम करते हैं, तमाम दुनिया में हमारा नेटवर्क है, और वो उन नेक लोगों का जो मानवतावादी हैं, जो बिना धर्म और कर्म की परवाह करे पूरी दुनिया की मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो बुद्धिजीवियों का कत्ल करवाते हैं, हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इन कुर्बानियों की तनिक अहमियत तुम लोगों के मन में न थी, न है, न होगी, मगर फिर भी मैं अपना काम करता रहूंगा। तुम जो तुम्हारा काम है, गुरूर करना, तकब्बुर करना, बुद्धिजीवी समझना, समझते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे नई गालियों के साथ। खुदा।